शब्द प्रयोग आप हर जगह सुनते हैं। विधायक जी नहीं आते हैं, विधायक जी नहीं कुछ करते हैं, जनप्रतिनिधि कोई मदद नहीं करते, तो सामान्य बातें हर जगह हम लोग सुनते हैं, आपको पता है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो हम लोग बोलते रहे हैं बिहार के स्तर पर, मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके शासन काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। इन 40 दिनों में जितने भी विद्यालयों में हम लोग गए, क्योंकि ज़्यादातर विद्यालयों में ही हम लोग रुकते हैं, दिन का भी खाना खाते हैं, तो विद्यालयों के पास ही वो ग्राउंड है जहाँ रुक सकते हैं। मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि इक्के दुक्के स्कूल को छोड़ दे तो शायद ही कोई ऐसा स्कूल है जहाँ बिल्डिंग, टीचर और बच्चों का समायोजन हो। मतलब जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग है, जहाँ दोनों है वहाँ लड़के ही नहीं है। और विद्यालयों की जो पहचान है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पे, और कॉलेज की पहचान डिग्री बांटने की पहचान है उनकी, कि भाई वहाँ डिग्री मिलता है। जैसे जिस कॉलेज के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, यहाँ 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज भी मेरे पास तीनों यहाँ कॉलेज जो है इस जिले के, तीनों जगह के लड़के आए थे। उन्होंने बताया कि हम लोग एडमिशन के टाइम पर आते हैं, एडमिट कार्ड लेने आते हैं और फिर परीक्षा देने आते हैं, डिग्री मिल गई। तो मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो चीज़ मैं चंपारण में देख पाया हूँ कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई कहीं दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ये मोटे तौर पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना ही कहा जा रहा है। इस विद्यालय इस कॉलेज की अगर आप बात करें, यहाँ मुझे बताया गया कि 62 या 64 प्रोफेसर होने चाहिए, 15,000 विद्यार्थी हैं, इतना बड़ा प्रांगण है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। लेकिन शिक्षक 32 है, 15,000 छात्र हैं, क्लास कैसे ही करा, अगर चाहे भी तो नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति कमोवेश हर जगह है। उद्योग धंधे को लेकर चीनी उद्योग नहीं चल रहा है, ये बात तो आपको पहले से पता है, उसके लिए कोई पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग हर जगह बताते हैं कि जो चीनी मिल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहले थे, उसके दिशा में कोई सुझाव नहीं हुआ है। नेतागण आते रहे, उन्होंने सुझाव दिए, उन्होंने वादे किए, लेकिन वो हुआ नहीं है। चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो बात मेरी समझ में आई कि चंपारण में, पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लोग ज्यादातर यूपी की सेवाओं पर डिपेंडेंट हैं। आप लोगों को भी ज्यादा जानकारी होगी। सामान्य चिकित्सकीय सलाह मशवरे को अगर छोड़ दें तो अगर कोई सीरियस बीमारी आपको हो गई तो आप बेतिया में या पटना ना जाकर, आप में से ज्यादातर लोग कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर जाते हैं, और यहाँ से जाने में लोगों को 5,000 से 12,000 रुपए तक एम्बुलेंस का या सरकार जो गाड़ी वो लेकर जाते हैं ये पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही बताया कि भैया हम लोग यूपी ही जाते। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।